नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 19 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। मध्य अमेरिकी देश में गैंग वॉर से दहशत, जेल में हिंसा के बाद 7 पुलिसकर्मियों की हत्या। दक्षिणी स्पेस में बड़ा हादसा, 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 की मौत, 70 से अधिक घायल। ईरान विरोध प्रदर्शन में 3,766 मौतों की पुष्टि, 24,000 से ज्यादा गिरफ्तार। ग्रीनलैंड विवाद पर नाटो प्रमुख ने ट्रंप से की बात, इस हफ्ते होगी मुलाकात। नेपाल में आधी रात से आचार संहिता लागू, 5 मार्च को होने वाले हैं आम चुनाव। झारखंड के लातेहार में शादी पार्टी ले जा रही बस पलटी, 9 की मौत, 80 घायल। USISPF ने अमेरिकी सांसद स्टीव डेनिस का किया स्वागत, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा। नागपुर से आर्मेनिया रवाना हुई पिनाक रॉकेटों की पहली खेप, राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। BMC चुनाव के नतीजों के बाद भिवंडी में भिड़े बीजेपी और KVA समर्थक, पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल। WEF में भाग लेने दावोस पहुंचे CM फडणवीस। ज्यूरिख में मराठी समुदाय ने किया पारंपरिक स्वागत। प्लास्टिक नियम उल्लंघन पर 85 कंपनियों को नोटिस, दिल्ली सरकार ने NGT को सौंपी रिपोर्ट। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया के बयान का किया बचाव, विपक्ष पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। RNTU भोपाल ने वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी 2025-26 का खिताब जीता। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर मनरेगा कानून को लेकर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। जबलपुर में कार ने 13 लोगों को रौंदा, अब तक 5 की मौत, 3 की हालत गंभीर, ड्राइवर की तलाश जारी। महाकाल के दरबार पहुंचे क्रिकेटर नीतीश रेड्डी, भस्म आरती में शामिल होकर लिया बाबा का आशीर्वाद। नागदा हाईवे पर भीषण हादसा, इको कार बाइक की टक्कर में युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। इंदौर में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध, वेनेजुएला कार्रवाई और भारत पर की गई टिप्पणियों से भड़का जन आक्रोश। भागीरथपुरा में टंकी से शुरू हुई जल सप्लाई, सैंपल रिपोर्ट में पानी पूरी तरह साफ। इंदौर में यातायात पुलिसकर्मी पर हमला, शराब पीने से रोके जाने पर आइसर सवारों ने सिर में पत्थर मारा। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को लेकर नागरिकों ने शिकायत की। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि रेरा अप्रूवल में देरी हुई, लेकिन जल्द ही मकानों का वितरण पूरा कर हितग्राहियों को सौंपा जाएगा। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों को लेकर नागरिकों ने शिकायत की है कि उन्होंने पैसे जमा कर दिए, फिर भी उन्हें मकान नहीं मिले। इस पर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि रेरा से अप्रूवल में देरी के कारण प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हो पाया। हालांकि नगर निगम तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही मकानों को पूरा कर हितग्राहियों को सौंप दिया जाएगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों के संबंध में नगर निगम का प्रयास ये है कि हम जल्द से जल्द हितग्राहियों को उनके मकान सुपुर्द करें। कुछ विलम्ब हुआ, ये बात सही है। रेरा के अप्रूवल्स के कारण नगर निगम के इन प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ है, पर अब हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र ही सभी हितग्राहियों को ये मकान मिल सके, समय पे मिल सके। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे में भारत 41 रनों से हारा। विराट कोहली ने 124 रन की शतकीय पारी खेली। हार के बाद फैंस थोड़े मायूस रहे, लेकिन खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारत 41 रनों से हार गया। यह स्टेडियम में भारतीय टीम की पहली हार थी। विराट कोहली ने 108 गेंदों में 124 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसे फैंस ने सराहा। मैच से पहले शहर में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन हार के बाद दर्शक थोड़े मायूस नजर आए। फैंस ने कोहली, नीतीश और राणा की मेहनत की तारीफ की। और इंडिया का मैच था और मैच बहुत अच्छा रहा। इंडिया ने भी बहुत अच्छा किया है, पर डेस्टिनी को कौन टाल सकता है। पर बहुत अच्छा खेली इंडिया। हम क्या लगता है विराट ने किस तरीके से? विराट ने ही सबसे अच्छा खेला है मेरे हिसाब तो से। शुरू में टफ काफी था, पर उसने आखिरी में बहुत अच्छा बाजी पलटी है। किसकी उम्मीद थी कि कौन अच्छा खेल पाए? सबकी उम्मीद थी। इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी अच्छा खेलते हैं, ऐसा तो है इंडिया नहीं। जीत हासिल नहीं करती है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेगी। आपका नाम बताओ। रिद्धि। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी पुरुष प्रतियोगिता 2025-26 का समापन हुआ। RNTU भोपाल विजेता बनी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी उपविजेता और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी तृतीय स्थान पर रही। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में
एलन सिटी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी पुरुष प्रतियोगिता 2025-26 का सफल समापन हुआ। प्रतियोगिता में RNTU भोपाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने तीनों मैच जीतकर 9 अंकों के साथ विजेता बनने का गौरव हासिल किया। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल 6 अंकों के साथ उपविजेता रही, जबकि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे तृतीय स्थान पर रही। समापन समारोह में विजेता टीमों को ट्रॉफी व मेडल प्रदान किए गए। हाँ जी, लगातार हम AIU के कई सारी एक्टिविटीज़ और कई सारे गेम्स ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। अभी वेस्ट जोन हॉकी का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया उसमें भी काफ़ी सारी टीमें आई और उनको रुकने से लेके उनको खिलाए। और आज जो फाइनल हुआ जिसमें भोपाल की दोनों टीमों ने फर्स्ट और सेकंड प्लेस किया, उसमें हम अपना प्रयास करते रहते हैं। सर, आने वाले समय में स्पोर्ट्स को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के साथ किस तरीके से मिलकर के कोलैबोरेट होकर के स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे फोकस करेंगे? हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि भाई सरकार हमको मौका दे कि हम ऐसे और सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। ये जो आयोजन रहा है, ये कैसा आयोजन रहा सर? इसमें तो बहुत सारी टीमें आई थी और सभी जगह से आई थी। वेस्ट जोन में मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी जगह की टीमें आई थी और जो लगभग 56 टीमें आई थी उनमें से बहुत टफ कंपटीशन रहा और आखिरी में भोपाल की टीम जीती। ये बहुत अच्छी बात। भोपाल के कल्पना नगर में हिंदू युवती से मारपीट के मामले में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मदरसों में अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और गौ हत्या के अपराधियों को फांसी मिलेगी। भोपाल के कल्पना नगर में हिंदू युवती से मारपीट के मामले में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मदरसों की आड़ में कोई अवैध काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और सभी मदरसों की जांच की जाएगी। उन्होंने गौ हत्या मामले पर कहा कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे फांसी की सजा मिलेगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व विधायक RD प्रजापति के बयान पर मंत्री ने विपक्ष की सनातन विरोधी मानसिकता की निंदा की। कोई कानून हाथ में लेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी और मैंने तो कहा है कि सभी मदरसों की जांच हो। मदरसे में इस तरह के लोग इकट्ठे कैसे हो रहे हैं और यदि इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या गुंडागर्दी करेंगे? सबसे पहले तो मुद्दा यह है कि मदरसा क्या आधिकारिक था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कहा पूरे भोपाल के मदरसों की जांच करनी चाहिए और यदि कहीं भी इस तरह की अनैतिक बात होती है तो उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अभी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई है और मैंने कमिश्नर पुलिस से बोला है कि और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। PCC चीफ जीतू पटवारी इल्जाम। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस तरह से कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी महिला को, किसी लड़की को क्या इस तरह से मारा जाएगा? और यदि ऐसा कानून कोई हाथ में लेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर विवाद बढ़ा। पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने कहा कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कार्रवाई केवल विधायक पर नहीं बल्कि लेखक और प्रशासक पर भी होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह उनके समर्थन में सामने आए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि विधायक का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि फूल सिंह ने किसी निजी विचार का हवाला नहीं दिया था, बल्कि दर्शन शास्त्र की पुस्तक का संदर्भ दिया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध जताया। दिग्विजय ने विपक्ष पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया और कहा कि कार्रवाई करनी है तो केवल विधायक पर नहीं बल्कि लेखक और प्रशासक पर भी होनी चाहिए। सर, फूल सिंह बरैया को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांग रही है। बात यह है कि उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा है, एक किताब लिखी है जो दर्शन शास्त्र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी, ब्राह्मण है वो, झा साहब, उस पुस्तक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये उनका बयान नहीं है। अगर आपको कार्रवाई करना तो उन पर करिए जिन्होंने लिखा है, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? राजकमल प्रकाशन की वो किताब है, उस पर कार्रवाई करिए। उन्होंने खुद ने कहा है कि मेरे ये विचार नहीं है, मैं तो इसका विरोध कर। इंदौर के यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक अनुराग शर्मा पर शराब के नशे में गाड़ी मालिक ने हमला किया। घायल आरक्षक का इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यातायात थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में धुत गाड़ी मालिक ने हमला कर दिया।
आरक्षक अनुराग शर्मा कनाडिया थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर थे, तभी उन्हें रोकने पर गाड़ी मालिक और उसके चालक ने हिंसक व्यवहार किया। आरक्षक ने कहा कि ड्राइवर और क्लीनर ने भी अपने मालिक को बुला लिया और उसके बाद उन पर हमला किया। घायल आरक्षक का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भैया, मेरा नाम आरक्षक अनुराग शर्मा है। मैं बिचौली अंडर ब्रिज पे जो स्कीम नंबर 140 है, वहाँ पे भारी वाहन प्रवेश के लिए जो बल लगाया गया था, वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। एक 4 पहिया वाहन जिसमें 2 लोग बैठ के दारू पी रहे थे, उनको मैंने देखा, वो काफ़ी देर से वहाँ खड़े हुए थे। उसे देख के उस गाड़ी को रोक के मैंने अपने साथ वालों को बुलाया। विष्णु भदौरिया नामक एक आरक्षक था जिसके पास वायरलेस सेट था, क्योंकि मेरे को वायरलेस सेट दिया नहीं गया था, तो जिस वजह से मैंने उसे बुलाया और कहा कि वायरलेस सेट पे आगाह कर दिया जाए। जिस पे वहाँ ड्राइवर ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं मेरे मालिक को बुला लेता हूँ, पीछे रहता है और मुझे छोड़ दीजिए। इतने पे मालिक आया और उसने अपने दोनों ड्राइवर और क्लीनर दोनों को भगा दिया, मौके से भगा दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वहाँ पे मालिक ने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया पुलिस के साथ। अच्छा, बताता हूँ। उस मालिक ने मेरे ऊपर गाली गलौज की और हाथ उठाने की कोशिश की, पत्थर उठा के मारने तक की कोशिश की, जिसका मैंने बचाव किया। जनता आजू बाजू खड़ी थी, जिसने मना कर दिया कि उसे छोड़ दो। मैं उसे पकड़ दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था, पकड़ के बैठ गया था कि नहीं जाएगा वो कहीं। जनता के कहने पे मैंने छोड़ दिया। उसने पीछे से आके मेरे मुंह पे इतना बड़ा पत्थर मारा है, ये पीठ है पूरे, सामने दिख रहा है। और यहाँ, और दोबारा जैसे ही मैं नीचे गिर पड़ा हूँ, उसके बाद मैं थाना कनाडिया गया। कनाडिया थाने पे 5 मिनट बैठा था, इस उम्मीद में कि कनाडिया थाने में कोई मदद करेगा। पूरे कनाडिया थाने में खून से, मेरे पूरे फर्श पे खून था मेरा। उसके बाद भी कनाडिया थाने का एक भी आरक्षक या एक भी प्रधान आरक्षक या एक भी एएसआई वहाँ खड़ा होकर नहीं आया कि चलो इसकी हेल्प करें। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।